हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एपिसोड नंबर 6 में, एग्जाम बूस्टर शो के अंदर। अभी तक 5 शो हो चुके हैं, 5 एपिसोड हो चुके हैं, जहां पर आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया। और प्यार के साथ साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। उन एपिसोड के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, है ना? तो इसी सीरीज के अंतर्गत आज नेक्स्ट सीरीज है। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं सभी लोग, सेशन अगर बढ़िया लगे तो ज़रूर एक बार सेशन को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्रयास करिए कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक वीडियो देखें और सुबह 10 बजे लाइव आकर ही वीडियो देखें। चलो स्टार्ट करते हैं आज। और आज के सेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ, स्लेंडरनेस रेशियो। याद रखिएगा, आपके 99.99% के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बगैर पेपर ही नहीं बनता। इसके बगैर क्या पेपर ही नहीं बनता मेरे भाई। आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, हर एग्जाम में। और इसके बगैर 1 नंबर 2 नंबर। चलिए देखते हैं। यहाँ सिलेंडरनेस रेशियो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है मेरे भाई? सिलेंडरनेस रेशियो यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये सिलेंडरनेस रेशियो जो है ना मेरे भाई, याद रखिएगा, सिलेंडरनेस रेशियो जो है ना, टेंशन के लिए अलग होगा, कंप्रेशन के लिए अलग होगा। इसमें से कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा। मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर अ टेंशन मेंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो दैट व्हाट इज द सिलेंडरनेस रेशियो। लैम्डा इक्वल टू एल बाई आर। ये है आपका सिलेंडरनेस रेशियो। ये क्या है आपका? एल बाई आर आपका सिलेंडरनेस रेशियो है। ओके, पहले मैं आपको टेंशन पढ़ा देता हूँ, फिर कंप्रेशन पढ़ा दूंगा। चलिए, टेंशन की अगर बात करता हूँ, टेंशन मेंबर की। ओके बेटा, टेंशन मेंबर की अगर बात किया जाए तो टेंशन मेंबर में अगर बात करते हैं हम लोग, तो बिल्कुल बड़े ध्यान से सुनिएगा। अ टेंशन मेंबर इन विच, जहां पर रिवर्सल ऑफ, क्या? रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू लोड्स। किसके वजह से यहाँ रिवर्सल आए? लोड के वजह से, लोड के वजह से, लोड के कारण रिवर्सल आ रहा है। अदर देन विंड और सिस्मिक लोड। विंड लोड और सिस्मिक लोड को इंक्लूड नहीं किया गया। विंड लोड, सिस्मिक लोड को इंक्लूड नहीं किया गया। अभी इसके सारे प्रोसेस भी अभी सब समझा दूंगा। देन देयर वैल्यू विल बी 180। अगला यहां पर होगा अ मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई जैसे काम कर रहा है इन रूप ट्रस एंड और अ ब्रेसिंग सिस्टम, बट सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड, अर्थक्वेक और फोर्सेज। यहाँ पर किसका? अर्थक्वेक, फोर्सेज, ये सब कुछ इंक्लूड हो रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ किसका? विंड एक्शन, मतलब हवा और अर्थक्वेक फोर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। देन देयर वैल्यू विल बी 350। अब ये वैल्यू क्यों बढ़ रही है, क्यों कम हो रही है, आपको किस हिसाब से पढ़ना है ये देखना। अभी एक बार मैं समझा दूंगा। टेंशन मेंबर अदर देन प्री टेंशन मेंबर, इसके लिए कितना हो जाएगा? जो टेंशन मेंबर है वो अदर देन प्री टेंशन मेंबर, उसको छोड़कर कितना वैल्यू हो जाएगा आपका? 400 हो जाएगा। सर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आप एग्जाम में आता है और आप गलत कर देते हैं। कहीं पर 180, कहीं पर 350, कहीं पर 400, बिल्कुल एग्जाम में गलत हो जाता है। सर कैसे इसको सही करें? तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे आपके एग्जाम में ये सही होगा। तो L इक्वल टू लेमडा इक्वल टू एल बाई आर, एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। L इक्वल टू लेमडा बाई आर, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा आर के, ठीक ना? अब यहां पर R जो है, अगर इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, R इक्वल टू कांस्टेंट मान लेता हूं, टेंशन मेंबर बोल रहा तो टेंशन मेंबर हम इसको भी मान लेते हैं। ये हमारी L है, और L किसके बराबर है आपका? लैम्डा आर के। L किसके बराबर है? लैम्डा आर के। अब खुद सोचिएगा, जहां पर लोड से लग रहे हैं, क्या लग रहा है? लोड लग रहा है, स्ट्रेसेस लग रहे हैं, रिवर्सल लग रहा, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू लोड्स के लग रहा है। यहाँ विंड और इसका कोई मतलब ही नहीं, क्यों? लोड, ये बताओ, जब लोड ज्यादा होगा, जब लोड इसके ऊपर ज्यादा लगेगा तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। L की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए 180 लिया जाता है, इसलिए 180 लिया जाता है। और फिर सुन लीजिएगा, जब यहां पर क्या हो, किसकी वजह से? एक्शन ऑफ विंड, हवा के कारण, और अर्थक्वेक फोर्स जब आप लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? अभी यहाँ L ये हो गया, L इक्वल टू मोर, मतलब कितना? 350। और ये कब 350 होगा भाई? जब आप विंड लोड और अर्थक्वेक, अब इसमें केवल लोड ले रहे हैं। ओके, लोड स्ट्रेस ले रहे हैं। तो बताओ, दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको? अब दोनों में अंतर समझ में आ गया आप शायद। अब यार सिंपल सी बात, हवा के, अब इसमें क्या करेगा? जहां पर विंड लोड होगा वहां पर ये वाली टेंशन मेंबर थोड़ा सा लंबी हो जाएगी टेंशन। अभी इसको देखिएगा,
अभी हवा के कारण है तो हमने इतनी लंबी कर दिया, हवा के कारण हवा का इफेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए हमने लेंथ क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब इसी में अगर आपको लोड लगाना होगा, देखिए लोड अगर इतने बड़े में लगाएंगे ये झुक जाता है, और अगर यही 18 दूनी 36 मतलब आधी कर दिया इसको मैं, अब अगर मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको नीचे करने के लिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आ गया ना कॉन्सेप्ट समझ में। ये तो आपका रहा टेंशन मेंबर का। टेंशन मेंबर में आपसे पूछ लेगा स्लेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 400। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 400। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई ना आपको। ये अभी जो ये वाला बताया हूं, देखिए जब यहां पर लोड लगाएंगे, लोड के कारण स्ट्रेस आएगा, तब इसकी लेंथ क्या रहेगी, छोटी रहेगी। लेकिन जब हवा और अर्थक्वेक के कारण होगा, हवा कितना यार इसे तार में कितना इफेक्ट डालेगा ये सोच लीजिए। ओके चलो आगे चलते हैं बेटा, ये बात एकदम बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं मैं कंप्रेशन मेंबर की, किसकी, कंप्रेशन मेंबर की। कंप्रेशन मेंबर में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी हमने आपको पढ़ाया है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा भाई, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, अ टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ, क्या, इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर ड्यू टू लोड्स के कारण अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्स 180। इसके लिए भी सेम कंडीशन है। और अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड और इम्पोज लोड, भाई यही लोड तो लग रहे हैं ठीक ना, डेड लोड और इम्पोज लोड, यहाँ पर भी 180, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक सेगमेंट एक्स्ट्रा दिया होगा, 250 है यहाँ पर, इसके पहले वाले में 250 नहीं था। ओके 180 था। ओके यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये वाला वर्ड आता है, अ मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्सेस रिजल्टिंग ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशन विद द विंड अर्थक्वेक एक्शन प्रोवाइडेड द डिफॉर्मेशन सच मेंबर डज नॉट एडवर्सली इफेक्ट, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता द स्ट्रेस इन एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, देन आपका 250 हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला वर्ड याद रखना है, टॉर्शनल बकलिंग। जब आप न ये टॉर्शनल बकलिंग बेटा याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में आता है, टॉर्शनल बकलिंग के लिए स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है, 300, और बच्चे यहाँ पर गलत करके कितना कर देते हैं, 350 कर देते हैं। और अ मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाई मेंबर इन अ रूप ट्रस ब्रेसिंग, और यहाँ पर ये देखिए वो बात ठीक है, टाई को टेंशन या ये इसको आप पढ़ लिए तो क्या, एक्शन ऑफ द विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स की वजह से 350। तो यहाँ पर आपको दो चीजें एक्स्ट्रा मिली, एक 300, तो 300 याद रखिएगा, एग्जामिनर टॉर्शनल वर्ड यूज करता है, when they are used torsional word then your answer will be 300, and when they are used in the earthquake and wind but they are not adversely effect, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता, then your answer will be 250। क्लियर हो गया सारा कुछ, एकदम सर क्लियर हो गया। तो अब ये क्लियर हो गया होगा, अब डाउट नहीं आएगा। एक यहाँ से एक वहां से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ से क्या पूछा जाता है, आप ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये वाला पूरा। अब सुनिएगा, यहाँ पर थ्योरेटिकल वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि रिकमेंडेड डिजाइन वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप ये दोनों तरफ क्या है, फिक्स है, ये दोनों तरफ क्या है, फिक्स है। ओके ये दोनों तरफ क्या है, फिक्स है। जब फिक्स है तो इसका डिफॉर्मेशन ये आएगा, डैश लाइन आएगा। ओके बकल, या जब यहाँ पर आप फोर्स लगाएंगे, जब इसको आप फोर्स लगाएंगे तो इस तरीके से होगा। अभी इसको तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करके दिखा देता मैं आपको। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5, ये कौन सी, थ्योरेटिकल वैल्यू। लेकिन रिकमेंड वैल्यू कितनी होगी, 0.65। ओके अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, एक तरफ हिंज कर दिया गया, एक तरफ फिक्स कर दिया गया, तो 0.7 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, अपने ये था और अपनी जगह से थोड़ा सा इस तरीके से हुआ है, तो 1 हो जाएगा, 1.2। याद रखिएगा, अगर आपसे पर्टिकुलर पूछ रहा थ्योरेटिकल या रिकमेंडेड वैल्यू, तो अगर आपसे बोल रहा है कि बेटा रिकमेंडेड वैल्यू बता दीजिए, देन यू टिक द आंसर रिकमेंडेड वैल्यू। और कभी कभार एग्जामिनर दोनों आंसर दे देता है और फिर गलत हो जाता है भाई। यहाँ पर दोनों तरफ हिंज है भाई, दोनों तरफ यहाँ पर हिंज है, तो आपका 1 और 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये, और ऊपर कोई भी सपोर्ट नहीं, तो इस तरीके से जा सकता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये 2.1। और किसी किसी बुक में 2 ही दिया गया है, याद रखिएगा, बहुत बुक है जहाँ पर 2 ही दिया गया है, और आपको आपके एग्जाम में भी 2 ही आएगा। और इसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते होंगे, जो यहाँ पर भी हिंज हो गया, तो इस तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और 2 हो जाएगा। तो बाकी आप यहाँ पर सारा कुछ समझ लीजिएगा। रोटेशन जहाँ पर ये केवल पॉइंट लगा होगा ना, क्या है, रोटेशन फ्री और ट्रांसलेशन फ्री, मतलब ये अपने जगह से इधर से उधर जा सकता था। ये नीचे तो फिक्स है, नीचे तो फिक्स है, देखिएगा ये नीचे तो फिक्स है, ये वाला नीचे तो फिक्स है, तो इस तरीके से झूल सकता था। ओके लेकिन ये अपना यहाँ पर ये डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, ये यहाँ पर भी हिंज हो गया नीचे। तो यार आपने पूरा का पूरा देखा है ना, कि आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया, एक बार सरसरी निगाहों से दिखा सकता हूँ। यहाँ पर पहले आपके इसमें तीनों का देख लीजिए। इसमें मैंने आपको बताया कि हवा
और अर्थक्वेक, भूकंप को इंक्लूड नहीं करते, उसको कहाँ इंक्लूड करते हैं, 350 में इंक्लूड करते हैं। और ये क्या होगा, ये टेंशन मेंबर जिसमें क्या अदर देन प्री टेंशन मेंबर लिया जाएगा 400। ये दोनों चीज तैयार हो गया आपका। यहाँ पर तो समझ गए, केवल डेड लोड आपका और लाइव लोड यहाँ पर दोनों में इंक्लूड किया जाता। हवा वाला कहाँ इंक्लूड किया जाता, 350 में, ये टॉर्शनल के लिए हो गया। 250 क्या होगा, मतलब दोनों का मिड रख दिया गया, इन दोनों के बीच का रख दिया गया, 350 का इसका बीच का रख दिया गया, अभी आपका हो गया। इनमें भी आपका समझ में आ गया होगा। तो भाई यहाँ पर आपने कम से कम 2 क्वेश्चन तैयार किए आज के सेशन में, और इसी तरीके से आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट या डेटा वीक है, ना, तो मेरे भाई आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, चलो बाय बाय एंड लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही प्यार बना रखिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग यार।